आपको क्या एतराज है मियां साहब, फैसला आपने यहाँ कैसे करना है, अदालतों में जाए फोरम ही लभदे रहंदे हो तुसी? नहीं, मैं इसलिए क्योंकि बात तो यही होती है, अदालतों में तो कुछ चीज़ लेकर नहीं ये जाते। अदालतों का इतना एहतराम इनको था अगर, तो 10 अरब का जो हर्जाने का दावा किया हुआ था, जो कहते थे कि 10 अरब शहबाज शरीफ ने मुझे ऑफ़र की, आज तक तो वहाँ नहीं गए। मगर मैं ये कहूँगा कि बदकिस्मती है इस कौम की कि जब भी इनकी गवर्नेंस पर, जब भी इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी करप्शन जो ये कर रहे हैं उन पर जब सवाल उठते हैं, वो नबील गबोल करे या कोई और करे, तो फिर इनको शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली याद आ जाती है और उसके पीछे छुपते हैं। मगर बात सीधी सी है, आप तो कहते हैं कि फ़लाँ गिल के इतने अकाउंट से पैसे कहाँ से निकला है, वो मुलाजम था। मैं तो ये आपसे सवाल करता हूँ और यही फैसला लेना चाहता हूँ मनीफ फ़ारूक साहब से कि आप ये बताएं कि वो तो मुलाजम था, वो 10 करोड़ 20 करोड़ जो बकौल आपके निकल आया, ओ भाई अरबों रुपया जहांगीर तरीन ने जो इनको दिया, जो पिछले 7-8 साल से वो खर्च कर रहा था, अगर वो आज आपको ये कह दे, इसको चुप कराएं, चुप कर जो एक सेकंड। मैं ये कहूँगा कि अगर वो अरबों रुपया जो आपको खिला के पाल रहा था, आपको पाल रहा था, तो वो पालने वाला अगर आपसे सवाल करे कि मैंने कोई खैराती अदारा खोला हुआ था कि अरबों नहीं है क्या, आपको शहबाज आपके लीडर नहीं? चुप कर जो प्यार से बात करें ना। एक सेकंड सदाकत, एक सेकंड यार, हौसला करो, अभी बड़े हो रहे हो, हौसला करो। वो छोटे भाई वो कह रहे हैं आप बड़े भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अरबों रुपया जो आपको खिला रहे थे साहब, हमने तो खिलाया ना उनको, हम पर ये तो इल्जाम नहीं है ना कि उनसे खाया। आप पर इल्जाम ये है कि आपने उनसे खाया, खाया जो उनसे, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने किसी खैराती अदारे को पैसे अरबों खरबों रुपए नहीं दिए, 6-7 साल में कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। वो इन्वेस्टमेंट जो 100 अरब के करीब आप सिर्फ चीनी से टीका लगा के ले गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज अगर आप गोल कर रहे हैं उस कमेटी की रिपोर्ट को, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो 100 अरब रुपया अकेले नहीं खाने वाला, उससे जो 6-7 साल खाते रहे हो भाई, वो वापस ले रहा है। ये है असल। और दूसरा मैं अर्ज करूं, आप अदादो शुमार गलत पेश करते हो। पीटीआई का ये वतीरा है कि पिछले 1.5-2 साल से अदादो शुमार गलत पेश कर रही है, वो माशी हो या वबा के हवाले से हो, वो टेस्टिंग के हो, वो आप जो आज की मैशत का बेड़ा गर्क आपने किया हुआ, इसके वाले से मैं 1-2 चीज़ें, मैं बड़े ही आपको शौक है ये कहने का, बरामदात हमारे दौर में कितनी उठाई हमने, पैसे की कीमत हमने इसलिए गिराई कि जनाब बरामदात हमारी बढ़ेंगी, ये खाक बढ़ी हैं। आप ये देखें कि हमारे दौर में बरामदात जो थी वो 24.8 थी और बिलियन डॉलर थी, और आपके पैसा गिराने से जब डॉलर 115 रुपए का था, आज 160 रुपए का है, वो तो जमीन आसमान एक हो जाना चाहिए था। बरामदात इतनी बढ़नी चाहिए थी। 2% कम क्यों हो गई? अच्छा, ये तो कौम को बताओ। नहीं वो बात ठीक है मियां साहब, एक दूसरे के बारे में टैक्स सर बिल्कुल ठीक है। मैं एक सेकंड भाई साहब, देखिए बात यह है कि आप पीपल्स पार्टी की क्यादत हो या मुस्लिम लीग नून की, आप एक दूसरे के खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे के खिलाफ करते रहे हैं। पीटीआई तो बहुत बाद में आई है और सवाल बाद में हो रहे हैं। वैसे तो लोग भी पूछते हैं, जरदारी साहब के खिलाफ आपके दोस्तों की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसमें आप लोगों ने उन पे कहा है कि कब लूटना छोड़ेंगे, कितना और खाना है, कितना क्या करना है, और वो इसी तरह का मवाद आपके बारे में इवन बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पैनामा की करप्शन की वजह से जेल में थे। हमने मनीफ साहब हमें इस्तेमाल हुए। अच्छा जी, हमने गलत किया, पीपल्स पार्टी इस्तेमाल अगे हुकूमत गलत हुआ। मैं एक और बात करने लगा हूं, जब अदारे इंडिपेंडेंट वाकयातन हों, जब अदारे आज़ादाना फैसले कर रहे हों, तो किसी को ये जुर्रत नहीं होगी किसी दूसरे पर गलत इल्ज़ाम लगाने की। अच्छा। और जब इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, एहतसाब के अदारे इस तरह काम कर रहे होंगे जिस तरह 2 साल से कर रहे हैं, तो फिर सवाल उठेंगे। अच्छा चले नबील भाई आप बात कर ले, फिर मैं जरा भाई साहब के पास वक्त कम है। आप ये अग्री करते हैं मियां साहब की जितनी बात है इससे?
मियाँ साहब की बात बिल्कुल अग्री करना मेरी मजबूरी भी है। अच्छा, क्योंकि हम मजबूरी है ना? ऑपोजिशन के साथ है। क्योंकि समझे ना, हम डिसएग्री नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक। लेकिन आपने एक सवाल किया, मैंने कहा जल्दी में कहीं आपका शो खत्म नहीं हो। नहीं नहीं, वो जो गवर्नर की आप बात कर रहे थे और सिंध को जी जो है जी जी निशाना जी, बिल्कुल। उस पर आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो जवाब देना था मियाँ जावेद लतीफ ने वो दे दिया है जी उसको, जी जी अब्बासी को। बात यह है कि आपने पूछा गवर्नर रूल, भाई गवर्नर रूल का हमेशा शोशा जो है हर हुकूमत छोड़ती है। ठीक। इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने भी छोड़ा था, अब जो है पीटीआई वाले भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंध में उनकी एंट्री हो नहीं सकती। अब ये जो सिंध के अंदर मेंबर है, जो सूबाई असेंबली के मेंबर है, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिन्होंने कभी सियासत की नहीं है, जिनको घर से वोट नहीं मिलता है, जो नाबालिग है। अब नाबालिगों की तो कानून है कि आप नाबालिग की पाकिस्तान में कानून के मुताबिक शादी नहीं हो सकती। उन नाबालिगों को आपने इलेक्ट करा के असेंबली में बिठाया, वो बैठकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहता है जी गवर्नर रूल लगना चाहिए। भाई गवर्नर रूल अगर लगेगा भी 3 महीने के बाद, 3 महीने के लिए लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो हमें सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि कोरोना में सबसे पहल हमने किया, हमने सिंध में लॉकडाउन लगाया, जिसके वजह से हमारे यहाँ पर दूसरे सूबों से बेहतर रिजल्ट निकला। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, दूसरे सूबों में आपने देखा सबसे ज्यादा अमवात जो है केपीके में हुए, वो भी क्योंकि लेट इन्होंने ऐलान किया लॉकडाउन का। अच्छा, अब जब लॉकडाउन खोल दिया है, हम कहते हैं कि जून तक 2 लाख स्कोर चला जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन ठीक होगा? हो गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई, इसलिए हम चुप हो गए, हम कुछ ठीक नहीं है, सो बोल रहे ऐसे हैं। हालात कोई नहीं है कि वहाँ गवर्नर राज लगे, ऐसे हालात कोई कोई नहीं है ना। हालात ना ये कर सकते ना ये अफोर्ड कर सकते। बस ठीक हो गया। अब भाई साहब कंक्लूडिंग रिमार्क सर, ये ख्वाहिश आपकी है वैसे? सबसे पहले नबील गबोल साहब को मालूमात दे दूं कि पंजाब की आबादी सिंध से दुगने से ज़्यादा है और केसेस इस वक्त सिंध में ज़्यादा है। पता नहीं इनको कैसे लॉकडाउन का फ़ायदा नज़र आ रहा है। पंजाब में इस वक्त कोई तकरीबन 16,800 केसेस हैं और सिंध में 18,000 हैं और टेस्ट भी पंजाब में ज़्यादा है। नबील भाई पता नहीं आपको खुद ही ठीक लग रहा है और आप खुद ही हंसी जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतरी करे, सबको इससे महफूज रखे। जहाँ तक बात है गवर्नर रूल की, तो कोई मरकज में ऐसी बात नहीं सोची, ना कोई फेडरल गवर्नमेंट ने बात की है। सिंध के लोग हैं, वो सिंध के सूबाई असेंबली के मेंबरान हैं, उनको लगता है कि सिंध डूब रहा है, उनको लगता है कि 550 अरब रुपया सिंध के में गया है सेहत के लिए और वहाँ सहूलतें नहीं हैं। कोरोना में आप रोकने में नाकाम हो गए, लॉकडाउन फेल हो गया है और सबसे तेजी से अगर कोरोना बढ़ रहा है तो वो सिंध में बढ़ रहा है। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डूबा है, बाकी रूरल सिंध में कुत्ते काटने की दवाई नहीं है। मरीज जो है वो मरीजों का इलाज खत्म हो गया सर। आपको बच्चे खुराक के बगैर मर रहे हैं, तो इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं मरकजी हुकूमत का कोई ऐसा प्लान नहीं है। बाकी जितना चीखा चलाए मियाँ जावेद साहब, वक्त खत्म हो गया जी। मियाँ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जनाब सदाकत अली भाई साहब और सरदार नबील कबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा, अहम इशूज़ के ऊपर हमने कोशिश किया, राय आए सामने, फीडबैक जरूर देगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।